हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का 2018 में हुआ एग्जामिनेशन का पेपर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूल्य कैसे होते थे? कानून द्वारा निर्धारित होते हैं या अस्तित्व में नहीं रहते या बदली जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बदली जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी प्रकार की मुद्रा निर्गमित करता है डैश को छोड़कर। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, आरबीआई किस मुद्रा को छोड़कर, किस नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों का निर्गमन करता है? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आरबीआई 1 रुपये का नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करती है, मुद्रा नोट छापती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 1 रुपये का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, इसे कौन जारी करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, अक्टूबर से सितंबर या जुलाई से जून। तो स्टूडेंट्स जब ये क्वेश्चन आया था उस समय तक ये जुलाई से जून था। इस 2018 के पेपर के अनुसार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जुलाई से जून है। लेकिन ध्यान रखेंगे अब ये व्यवस्था चेंज हो गई है, अब ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका हो गया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे ये कब से चेंज हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर का भी पॉइंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे। 1 जुलाई 2020 से जो 20-21 सेशन के लिए फिस्कल ईयर के लिए जो आरबीआई का सेशन है वो 1 जुलाई 2020 से चेंज हो गया है, यानी कि 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो फर्स्ट आरबीआई का चेंजेस हुआ है वो 1 जुलाई 2020 से चेंज हुआ है। यानी कि जो 20-21 फाइनेंस ईयर का आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 रहेगा। इसके बाद से ये कंटिन्यू आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा, यानी कि ये जो व्यवस्था आपकी चेंज हुई है वो 20-21 सेशन से हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी है एक, सेबी आपको बताना है किस प्रकार की निकाय है? सलाहकारी निकाय है, संविधानात्मक निकाय है, वैधानिक निकाय है या अवैधानिक निकाय है? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, सेबी एक वैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के कार्यों में शामिल किया जाता है, सेबी के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? अंश बाजार की गलत क्रियाओं को रोकना, अंश बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करना, अंशों के आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करना या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, सेबी के ये सभी कार्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको वैधानिक स्टेटस जो मिला था वो 1992 में मिला था। ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी एक्सचेंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, यह स्लोगन किस बैंक का है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किस बैंक का स्लोगन है? ये एसबीआई का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग में, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में या उपरोक्त किसी में भी नहीं? तो ध्यान रखेंगे बेटा, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पूर्ण बैंकिंग प्रणाली है और राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंकिंग खाता है? ऐसा कौन सा जिला है ये आपको बताना है, कौन सा राज्य है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है केरल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। केरल में पूर्ण बैंकिंग प्रणाली है और राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंकिंग अकाउंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता था? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंपीरियल बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे सन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनी के अंतिम खातों की अनुसूची 8 किससे संबंधित है? बैंकिंग कंपनी के अंतिम खातों की अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, विनियोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं एक चालू खाते में उपलब्ध होती हैं? कौन सी सुविधाएं एक चालू खाते में उपलब्ध होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, व्यवहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ब्याज दे नहीं होता, जमा राशि मांग पर दे होती है, या उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह उपरोक्त सभी बातें सही हैं। क्या कि जो आपका करंट अकाउंट होता है उनके व्यवहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। साथ ही साथ करंट अकाउंट में आपके जो जमा धन है उस पर किसी प्रकार का ब्याज बैंक आपको नहीं देता, बल्कि आपसे चार्ज लेता है। नेक्स्ट, जमा राशि मांग पर दे होती है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक सामान्यतः निम्न सावधि जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज दर स्वीकृत करते हैं? किसको? अवयस्कों को, विवाहित महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, सरकारी कर्मचारियों को। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वरिष्ठ नागरिकों को। स्टूडेंट्स आप जाके देखोगे अवयस्कों के लिए कोई एक्स्ट्रा ब्याज की व्यवस्था नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से कोई ब्याज की व्यवस्था नहीं है, विवाहित महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को जो सावधि जमाओं पर साधारण पब्लिक को सपोज करें अगर 5% है तो उनके लिए 0.75% या 0.5% या 0.1%, 1% एक्स्ट्रा ब्याज होता है। वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। सामान्य तौर पर ये वर्तमान में 0.75% एक्स्ट्रा है। अगर सपोज करें एक 18 साल के व्यक्ति के लिए ब्याज की दर 5% है तो सीनियर सिटीजन के लिए 5.75% होगी। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे वरिष्ठ नागरिक कौन माना जाएगा? जिसकी उम्र 60 साल होगी। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वित्त वर्ष में किसी भी तारीख को व्यक्ति अगर 60 साल का हो रहा है तो वो वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा, भले ही वो 31 मार्च को 60 साल का हुआ है, लेकिन वो पूरे वर्ष के लिए सीनियर सिटीजन की श्रेणी में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकद साख की सुविधा बैंक द्वारा किस व्यक्ति को दी जाती है? ऑप्शन दिए गए, बचत खाता धारकों को, चालू खाता धारकों को, किसी भी व्यक्ति को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, नकद साख की सुविधा बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय की गतिविधियों का लेन देन करता है? विदेशी विनिमय की गतिविधियों का लेन देन कौन करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विदेशी विनिमय बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान रखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा। इसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, आयात निर्यात बैंक को एग्जिम EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र कहाँ का होता है? एक जिला स्तर का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सहकारी शाखा समितियों की
वित्त व्यवस्था कौन करता है? प्राथमिक सहकारी साख समितियों की वित्त व्यवस्था कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केंद्रीय सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य आरबीआई की मौद्रिक नीति का नहीं है? तो ध्यान रखेंगे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना आरबीआई की मौद्रिक नीति का पार्ट नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जहां पंजाब नेशनल बैंक ने पहली बार बायोमेट्रिक एटीएम स्थापित किया था? हमारे को बताना है वह कौन सा राज्य है जहां पंजाब नेशनल बैंक ने पहली बार बायोमेट्रिक एटीएम स्थापित किया था। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता? विच ऑफ द रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाई आरबीआई? एसएलआर, सीआरआर, पीएलआर या बैंक रेट? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पीएलआर रेट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।